आप चाहे किसी भीड़ वाले शहर में रहते हो या फिर अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच, कठिन हालात में जिंदा रह पाने का हुनर या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आप में जरूर होनी चाहिए। वैसे किसी मौत के जाल या डेथ ट्रैप से बचकर निकलना इस हुनर का सबसे बेहतरीन नमूना है। आप सोचते होंगे कि 100 मूवी, बेयर ग्रिल्स या इंडियाना जोन्स की फिल्में देखकर आप खुद की जान बचाने के हुनर में माहिर हो गए होंगे, पर आज हम आपके उस हुनर का इम्तिहान लेने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं दुनिया के कुछ प्राचीन पूजा घरों में, जहां चप्पे चप्पे पर मौत आपका इंतजार कर रही होगी और जिंदा बचने के लिए आपको अपनी नॉलेज और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की हर एक बूंद इस्तेमाल करनी होगी। नंबर 10, 3 दरवाजों वाला गड्ढा। आपकी बेशकीमती खजानों की लालच, रहस्य और रोमांच का शौक आपको अमेज़न के घने जंगलों की गहराइयों में स्थित खंडर होते एक प्राचीन मंदिर में लेकर आया है। पर महज 2-3 कदम चलते ही आपके पैरों के नीचे की जमीन दरक जाती है। जमीन से 3 फीट ऊपर 8 फीट ऊंचे पत्थर के दरवाजे हैं। 3 दरवाजों के पीछे एक रास्ता है जिसे किसी बाधा ने रोक रखा है। एक दरवाजे के पीछे एक ऐसा डेथ ट्रैप है जो दरवाजा खोलते ही 20 सेकंड तक नॉन स्टॉप आपकी तरफ नुकीले तीर दागता रहेगा। तीर वाले दरवाजे के ठीक सामने वाले दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा ग्रिजली बेयर छिपा हुआ है जो भूख से छटपटा रहा है। तो इन दोनों दरवाजों के बीच वाले दरवाजे के पीछे इंडियाना जोन्स की फिल्मों की तरह एक बड़ा सा पत्थर ढलान पर टिका हुआ है जो दरवाजा खुलते ही आपकी तरफ लुढ़कने लगेगा। जमीन पर आपके सामने 3 लीवर हैं। हर लीवर 2 दरवाजों को खोलता है और ऊपर की तरफ खुलते हैं ये। आप सिर्फ कोई एक लीवर ही खींच सकते हैं। आप कौन से 2 दरवाजे चुनेंगे? ए, भालू और पत्थर वाला, बी, तीर और पत्थर वाला, सी, भालू और तीर वाला। मैं लीवर ए खोलने की सलाह कभी नहीं दूंगा क्योंकि वो पत्थर गड्ढे के गोल शेप में एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा। मान लिया जाए कि पत्थर से पहले भालू आपकी तरफ लपकता है तो पत्थर आप दोनों को कुचलकर कीमा बना देगा। लीवर बी खींचने पर यदि आप झुककर तीरों द्वारा छलनी किए जाने से बच जाते हैं तो भी पत्थर तो आपको कुचल ही देगा। यानी तीसरा लीवर या लीवर सी ही सही चॉइस है। दरवाजों की नीचे वाली 3 फीट की जगह की मदद से आप तीरों से बच सकते हैं जो कि सीधे जाकर सामने वाले भालू को छलनी कर देंगी। तीरों की बौछार रुकने के बाद आप आराम से भालू वाले रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। यकीन मानिए किसी भालू के पिछवाड़े से बाहर निकलने का इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। नंबर 9, हॉल ऑफ हेल। आप एक सीधे बेलनाकार हॉल में खड़े हैं। उस हॉल की ढाल आपकी तरफ है। इंडियाना जोन्स की मूवीज की तरह एक बड़ा सा पत्थर छत को चीर कर टपकता है और गड़गड़ाते हुए तेजी से आपकी तरफ आने लगता है। पत्थर का साइज ठीक टनल की चौड़ाई के बराबर है और उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। आपसे कुछ गज की जमीन से लेकर छत तक जाने वाले ट्रिप वायर्स लगे हुए हैं जिनके बीच में 3 इंच का गैप है। ये तार बेहद संवेदनशील हैं और उन्हें छूने पर ठीक कांटेक्ट वाली जगह से एक तीर फायर होगा। आपके बाईं ओर दीवार में एक गड्ढा है जो बस इतना बड़ा है कि आप उसमें फिट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बोल्डर आपको दीवार के अगेंस्ट कुछ हद तक तो दबाएगा ही। और दीवार में जमीन से लेकर छत तक नुकीले खंजर लगे हुए हैं। आपके पैरों के नीचे भी एक गड्ढा है लेकिन उसकी गहराई महज 4 इंच की है। पर कम से कम इस गड्ढे में खंजर तो नहीं गड़े हुए हैं। आप क्या करेंगे? ए, ट्रिप वायर्स के बीच से निकलने की कोशिश करेंगे, बी, खंजर वाली दीवार को पीठ से धकेलेंगे, सी, जमीन वाले गड्ढे में लेट जाएंगे। मान लिया जाए कि आप किसी चमत्कार के चलते वायर्स के बीच मौजूद 3 इंच की गैप से निकल जाते हैं, पर ऐसा करने में बहुत समय लगेगा और उतनी देर में वो बड़ा सा पत्थर आपको कुचल देगा। पत्थर तो बाद में कुचलेगा, उससे पहले ट्रिप वायर को छूने की वजह से फायर हुआ तीर आपको छलनी कर देगा। रही बात जमीन पर मौजूद 4 इंच गहराई वाले उस गड्ढे की, तो अगर आप बहुत ज्यादा ही दुबले पतले नहीं हैं तो भरता बनने के लिए तैयार रहिए। अब बचती है सिर्फ खंजर वाली दीवार। आपको लग रहा होगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, पर आपको बता दें कि ज्यादातर खंजर अपनी धार पे मौजूद आरी जैसी दांतों की वजह से कट लगाते हैं, वो भी तब जब उन्हें टारगेट में धंसाकर ऊपर नीचे करके बाहर निकाला जाए। अगर आपको महज खंजर की धार के अगेंस्ट दबाया जाए तो वो आपको कट नहीं लगा पाएगा। इसलिए जादूगर बिना किसी खरोच के आराम से कीलों की बेड पर लेट जाते हैं।
नंबर 8, सलाखों का जंजाल। वो बड़ा सा बोल्डर ट्रिप वायर्स को चीरते हुए आगे लुढ़क जाता है और आपका रास्ता साफ हो जाता है। आप एक कमरे में पहुंचते हैं जिसकी छत 50 फीट से भी कहीं ज्यादा ऊंची है। अचानक से छत की तरफ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं जिसकी वजह से आप 12 फीट लंबी जगह में फंस जाते हैं। आपकी मुसीबतों को बढ़ाने के लिए आपके इर्द गिर्द मौजूद 12 फीट की दीवारों से नुकीली सलाखें निकलकर आपकी तरफ बढ़ी चली आती हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी गैप है, लेकिन उस गैप तक पहुंचने का रास्ता कुछ साफ नहीं है। दो सलाखों के बीच 10 का गैप है, लेकिन एक दीवार की सलाखें सामने वाली दीवार की सलाखों की एकदम बीचों बीच फिट होती है। सलाखें छत से लेकर जमीन तक जाती हैं और बगल की दीवारें भी आपको पीसने के लिए सिमटती चली जा रही हैं। आप कौन सी डायरेक्शन चुनेंगे? जल्दी फैसला कीजिए, आपके पास समय बहुत कम है। ए, आप जमीन पर लेट जाएंगे। बी, एकदम स्थिर खड़े रहेंगे। सी, जी जान लगाकर सलाखों वाली दीवार की तरफ भागेंगे। मेरे हिसाब से तो जमीन पर लेट जाना सही रहेगा। आपको याद होगा कि हर 10 इंच की गैप को भरने के लिए सामने वाली दीवार पे एक सलाख मौजूद है। यानी आप कितनी भी कोशिश कर लें, जब दीवारें पूरी तरह से सट जाएंगी तो सलाखें आपको चीर देंगी और आप दीवारों के बीच कुचल भी जाएंगे। इस उम्मीद के सहारे मत रहिएगा कि ट्रैप में किसी तरह की खराबी आ जाएगी, पर जरा गौर से देखिए, सलाखों को पकड़ के आप ऊपर चढ़ सकते हैं। लोहे की ये सलाखें आपका वजन उठाने के लिए काफी हैं और आप फुर्ती से इनके सहारे ऊपर जाकर खुद को बचा सकते हैं। हो सकता है कि ऊपर चढ़ते वक्त आपको सलाखों से थोड़ी बहुत चोट लग जाए, पर ये मरने से तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा भाई। नंबर 7, तैर के पार करो या मर जाओ। आपके सामने 3 सुरंगें हैं जो कहीं दूर अंधेरों की तरफ जाती हैं। तीनों में से किसी भी सुरंग की फर्श नजर नहीं आ रही और फर्श की बजाय वे गहरे पानी से भरी हुई हैं। आपको तीनों में से किसी एक सुरंग के रास्ते बाहर जाना है, पर कौन सी सुरंग चुनने पर आपके मारे जाने की चांसेस सबसे कम है? तीनों सुरंग के कंटेंट कुछ इस प्रकार के हैं। ए, लाइनोलेनिक एसिड। बी, कॉर्न स्टार्च और पानी का घोल। सी, खून। आपको याद होगा कि पिछले ट्रैप से बच के निकलते वक्त आपको एक छोटा सा कट लग गया था, इसलिए आपको खून से भरे सुरंग में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्या पता कैसा खून हो, हेपेटाइटिस या HIV जैसी कोई बीमारी हो गई तो? कॉर्न स्टार्च और पानी भले ही खतरे से खाली लगता हो, पर यह किसी दलदल से कम नहीं है। आप इससे बचने के लिए जितना ज्यादा हाथ पैर चलाएंगे उतना ज्यादा गहराई में समाते चले जाएंगे और जल्द ही दम घुटने की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। रही बात लाइनोलेनिक एसिड की, तो ये बहुत से फूड प्रोडक्ट्स में मिलाया जाता है और सूजन की दवा बनाने के काम आता है। नाम से एसिड होने के बावजूद ये सचमुच एसिड नहीं है और इसका पीएच पेशाब से लेकर बेकिंग सोडा के पीएच जितना ही होता है। वैसे ज्यादा देर तक इस एसिड में रहना ठीक नहीं है, पर ये तीनों में सबसे बेहतर ऑप्शन है। नंबर 6, 3 अजीब पिल्स। इन खंडरों के इर्द गिर्द रहने वाले आदिवासी अचानक से आपको पकड़ लेते हैं और वे आपको खाने के लिए 3 पिल्स या गोलियां देते हैं, जिनमें से एक आपको चुनना होगा। तीनों गोलियों में गंदी चीजें भरी हुई हैं, लेकिन अगर आप खाने से मना करेंगे तो आदिवासी आपकी हत्या कर देंगे। तीनों गोलियों के कंटेंट इस प्रकार हैं। ए, रकून का पखाना। बी, चिड़ियों का शिकार करने वाली मकड़ी गोला या टेरेंटुला का जहर। सी, रफ स्क्विड न्यूट छिपकली की चमड़ी। टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का जहर होता है जो इंसानों के लिए घातक साबित हो सकता है। रकून का पखाना सिर्फ घिनौना ही नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। मल में रहने वाला रकून राउंड वर्म शरीर में सुरंग बनाते हुए मस्तिष्क में घुस जाता है, जिससे इंसानों की मौत हो जाती है। अब बचता है उस बड़ी सी शिकारी मकड़ी का जहर, जो हैरानी की बात है कि इंसानों के लिए ज्यादा घातक नहीं है। ये जहर इंसानों के लिए तभी घातक साबित होता है जब ये सीधे खून में प्रवेश करे, यानी कि इसे सीधे निगल जाने में आपकी जान को कोई खास खतरा नहीं है। नंबर 5, 3 लजीज पकवान। अब ये कबायली आपके सामने 3 थालियां लगाते हैं, जिनमें से एक तो आपको खानी होगी। आप क्या चुनेंगे? ए, रोजेरी पीज नाम के लेग्यूम से भरी थाली। बी, पफा फिश की कलेजी से बनी सुशी। सी, मैगट्स लगी हुई सड़ी चीज।
जाहिर है कि जंगल के शेफ के पास फुगू बेचने का लाइसेंस नहीं होगा। दूसरी बात की पफा फिश जैसी जहरीली मछली के सबसे जहरीले बॉडी पार्ट यानी कि कलेजी से बनी डिश तो पक्के तौर पर जानलेवा होगी। रोजरी पीज के बारे में तो सोचिएगा भी मत। ये फलियां वनस्पति जगत के सबसे घातक जहर एब्रिन से लैस होती हैं। रही बात मैगट लगी चीज या कैसू मरूज की, तो यूरोप में इसे बेचना गैर कानूनी है, पर फिर भी लोग इसे बनाना खूब पसंद करते हैं। इसे ठीक तरह से खाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा पेट को हाजमे की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बस। नंबर 4, जानलेवा किस। डिनर से फुर्सत होने के बाद कबीले वाले आपको बताते हैं कि उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आपको उनकी पवित्र मूर्तियों में से किसी एक को चूमना होगा। सभी मूर्तियों पर एक अजीब से पाउडर की परत है, जिनमें से 2 मूर्तियों का पाउडर जहरीला है। इस आदेश को तुरंत ना मानने की सजा मौत हो सकती है। ऐसी हालत में आप कौन सी मूर्ति चुनेंगे? ए नीली, बी हरी, सी लाल। अगर ये साइट द रेड क्वीन और दूसरी प्राचीन साइट जैसी है तो जाहिर है लाल रंग की मूर्तियों पर सिनाबार या सिंदूर पुता होगा। रेड सिनाबार में जहरीले मरकरी की तादाद बहुत ज्यादा होती है, जिसके चलते इंसानों के लिए बड़ा ही घातक साबित हो सकता है। हरे रंग की मूर्ति पे शायद कॉपर आर्सेनाइड लगा होगा, जो एक बहुत ही खतरनाक जहर है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का कारण बन सकता है। मेरी माने तो नीले रंग वाली मूर्ति को चूमना आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। कुदरत में पाए जाने वाले जहरीले पदार्थों का रंग नीला नहीं होता और ये बहुत ही रेयर भी है, तो जाहिर है कि 3 अनजान रंगीन पदार्थों को मुंह से लगाना हो तो नीला ऑप्शन सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। नंबर 3, मौत से आमना सामना। अफसोस कि आपने मूर्ति को गलती से ऐसी जगह चूम लिया कि कबीले वाले खफा हो गए। सजा के तौर पर आपको 1.5 फीट चौड़ी लकड़ी का एक सील डब्बा आपको 20 मिनट तक अपने सिर पर पहनना होगा और हाँ, उस डिब्बे में बंद किए जाने वाले जीव को आप खुद चुन सकते हैं। ए सहवास करने में सक्षम नर प्लेटिपस, बी भूख से बिलबिलाते दर्जन भर चूहे, सी तेजाब स्प्रे करने वाली वेप स्कॉर्पियन, डी एक वैम्पायर बैट। दिखने में भले ही क्यूट लगे, पर वयस्क नर प्लेटिपस की बाहों पे जहरीले कांटे निकले होते हैं। अगर उसने आप पर हमला कर दिया तो शरीर में जबरदस्त सूजन फैल सकती है, जिससे आपके सांस लेने के रास्ते बंद हो सकते हैं। ठीक इसी तरह 12 भूखे चूहे महज कुछ ही लम्हों में आपकी हड्डियों से गोश्त उतार देंगे। वैम्पायर बैट साइज में ज्यादा बड़ा तो नहीं होता, पर उसके काटने से रेबीज हो जाएगा और आपको बेहद दर्दनाक मौत नसीब होगी। रेबीज का शिकार होने वालों को पानी पीने में बड़ी दिक्कत होती है और उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है और अंत में मरीज बिना पानी के तड़प के मर जाता है। वेप स्कॉर्पियन सुनने में भले ही डरावनी लगती हो, पर ये चारों में सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन है। ये आपको हल्का सा डंक मारने और थोड़ा सा एसिड स्प्रे करने से ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नंबर 2, बलि का बकरा। कबीले वाले अब आपकी बलि देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बुद्धि तेजधार है और आप थोड़ी बहुत चोट लगने से नहीं घबराते तो शायद आपकी जान बच जाए। बलि की रस्म के दौरान वे आपको सजावट से लैस 4 इंच का बांस का एक पतला सा डंडा देते हैं जो अंदर से खोखला है। आप इस डंडे को जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप अपनी मौत के लिए 3 में से कोई एक तरीका चुन सकते हैं। जिंदा रहने के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? ए 5 खूंखार तेंदुओं से लड़ना, बी आपके सिर पे एक सील बंद डब्बा बांधकर उसमें 1 घंटे के लिए पानी भर देना, सी आपको 48 घंटे के लिए 15 फीट गहरे और 10 फीट चौड़े पूल में छोड़ दिया जाए और हर 10 मिनट पर उसमें 2 बॉक्स जेलीफिश छोड़ दी जाएं। तेंदुए तो पलक झपकते ही आपको मौत के घाट उतार देंगे। अफसोस कि आपका 4 इंच का बांस का डंडा 5 तेंदुओं के खिलाफ जरा भी काम नहीं आएगा। बॉक्स जेलीफिश दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है, जिसके बड़े बड़े टेंटिकल्स इंसान की जान नहीं ले सकते, तो उसे एकदम अपाहिज तो बना ही सकते हैं। जब ढेर सारी हो तो आपके जिंदा बचने का सवाल ही नहीं उठता। इसी तरह सिर पे बंधे पानी के डब्बे से भी आप जिंदा नहीं बच सकते। आपके पास बस एक ही रास्ता है, पर उसको करने में थोड़ी सी हिम्मत लगेगी। बांस के खोखले नुकीले डंडे की मदद से आप सांस लेने के लिए अपनी गर्दन में एक सुराख बना सकते हैं। पानी के अंदर सांस लेने के लिए आपको अपनी गर्दन के ठीक नीचे छेद करना होगा, यानी खड़े खड़े अपने गले की सर्जरी। मुश्किल जरूर है पर मुमकिन है। जो भी हो, डूब के मर जाने या तेंदुए का शिकार बनने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है भाई।
नंबर 1, भविष्य बताओ और आजादी पाओ। कबीले के लोग अब अचंभे में हैं कि आज तक कोई उस बलि से जिंदा नहीं बच पाया था। उन्हें लगता है कि आपके पास भविष्य देखने की दैवीय शक्ति है और अगर आप एक आखिरी बार फिर से अपना जादू दिखा दें तो वो आपको सही सलामत छोड़ देंगे। अगले हफ्ते उन आदिवासियों में से कोई एक मरने वाला है, पर कौन? ए, अपनी बाहों में ट्री फ्रॉग के जहर का इंजेक्शन लगाने वाला फार आउट फ्रैंक, जो अब अत्यधिक पसीना, मुंह से राल टपकना और उल्टियां होना जैसी दिक्कतों से जूझ रहा है। बी, चकलिंग चार्ली ने किसी चिंपैंजी को खा लिया है और अब उसकी हंसी नहीं रुक रही। सी, अरेक्नॉइड एनी को उसकी हंट्समैन स्पाइडर ने डस लिया है और अब उसे मतली आ रही और धड़कनें धीमी धीमी पड़ती हुई मालूम हो रही हैं। फ्रैंक ने जो हरकत की है वो अमेज़न जंगलों में रहने वाले बहुत से कबीलों में से एक मानी जाने वाली परंपरा है और उसकी दिक्कतें सिर्फ कुछ दिनों में गायब हो जाएंगी। माना जाता है कि ऐसा करने के बाद फ्रैंक को शिकार के दौरान अपना ध्यान केंद्रित रखने में मदद मिलेगी। एनी की उल्टी और धड़कन में गड़बड़ी भी कोई खतरे वाली बात नहीं है। हंट्समैन स्पाइडर के काटने से अक्सर ऐसा होता है और विक्टिम कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है। अब बचता है चार्ली, जिसकी मौत लगभग तय है। ना रुकने वाली हंसी ब्रेन डैमेज की तरफ इशारा करती है, जिसका कारण होता है प्रोयॉन्स कहे जाने वाले प्रोटीन्स का सेवन। ये प्रोटीन बेहद घातक होते हैं और प्राइमेट्स के मस्तिष्क में पाए जाते हैं और चार्ली तो पूरा का पूरा चिंपैंजी खा गया। अब आपने सही जवाब चुना है, तो इतनी मेहनत से जीती गई रिहाई के लिए आपको मुबारकबाद। मेरा तो सर चकरा गया भाई, कितनी पहेलियों में आपने सही जवाब चुना था। ये बात एकदम सच सच बताइएगा। इन पहेलियों के दौरान आपकी मौत कितनी बार हुई? नीचे कमेंट सेक्शन में आपके जवाबों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमारे चैनल पर आने के लिए और देखने के लिए शुक्रिया।